नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने इसी टॉप सीक्रेट पर आपको सिलसिलेवार खुलासे किए कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार सिंह, उनके तार, उनके कनेक्शन ऐसे लोगों और ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जो अपराध की दुनिया में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। हमने इसी टॉप सीक्रेट पे पहला खुलासा किया था, आज तीसरा करेंगे, लेकिन पहले दो खुलासे आप रिकॉल कर लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे इस तीसरे का कनेक्शन क्या है। पहला खुलासा किया था कि किस तरह से राशिद नसीम, जो कि एक भगौड़ा है, जिसके खिलाफ इस यूपी में 554 एफआईआर हैं, जो हजारों करोड़ रुपए लेके भागा है हिंदुस्तान के और खासतौर पर यूपी के निवेशकों के, और जो दुबई में छुपा हुआ है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, उस राशिद नसीम की दो कंपनियों से इन्हीं सीएम योगी के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनी एमएसपी क्रिएशंस में 5 करोड़ रुपए ले लिए गए। ऑन रिकॉर्ड खुलासा हमने किया था। नंबर 1। दूसरा खुलासा किया था कि अतीक अहमद कनेक्शन, मृत्युंजय कुमार सिंह की जिस कंपनी में ये करोड़ों रुपए आए, उसका अतीक अहमद कनेक्शन क्या है। और कहानी ये है कि जिस राशिद नईम, जिस भगौड़े ने, राशिद नईम नाम बिना भगौड़े शब्द कहे समझ में नहीं आएगा आपको, रेड कॉर्नर नोटिस जारी इस आदमी के खिलाफ, जिस राशिद नईम की कंपनियों से सीएम योगी के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनियों में 5 करोड़ आए, उस राशिद नसीम को फंड आ रहा था अतीक अहमद से। और ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखी गई। इलाहाबाद के हाईकोर्ट में ये ऑर्डर में ये बात मेंशन्ड है, किस तरह से निवेशकों के एडवोकेट ने एक कहानी सामने रख दी। ये बात पूरी तरह से रिपोर्टेड है, किस तरह से अतीक अहमद का जो पैसा है वही पैसा राशिद नसीम की कंपनियों में आया, वही अवैध काली कमाई, हजारों करोड़ की कमाई, और राशिद नसीम की कंपनियों से ही वो आगे गया। और उसी में एक है मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनी। बाकायदा अखबारों में रिपोर्ट हो चुका है कि अतीक अहमद और राशिद नसीम का कनेक्शन क्या है, ये हमने आपको दिखाया। और आज हम आपको एक और बड़ा खुलासा कर रहे हैं, पार्ट 3। और ये तीसरा जो हिस्सा है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हितों का टकराव। यानी कि जो व्यक्ति मीडिया एडवाइजर है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, वो जिस कंपनी से पैसा उसकी कंपनी में आता है, उस कंपनी का एक चैनल भी है, और उस चैनल को इम्पैनलमेंट दे दिया जाता है। उसी साल 2018 की ये कहानी है। मृत्युंजय कुमार सिंह 2017 में योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर बने हैं। 2017 में मीडिया एडवाइजर बनने के बाद वो एक कंपनी फॉर्म करते हैं, और उस कंपनी में बाकायदा मृत्युंजय कुमार सिंह और भारती सिंह, ये दोनों ही उस कंपनी में डायरेक्टर होते हैं। और उस कंपनी में साल 2018 में 5 करोड़ रुपए आते हैं, और उसमें से एक कंपनी होती है भव्या ब्रॉडकास्ट, और भव्या ब्रॉडकास्ट से एमएसपी क्रिएशंस यानी मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनी में 1,85,14,000 रुपए आते हैं। और वहीं साइंस सिटी इंफ्रा, ये दोनों राशिद नसीम से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उससे 3,29,15,000 आते हैं। तो जिस भव्या ब्रॉडकास्ट से मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनी में 1,85,14,000 रुपए आ रहे हैं, खास बात यह है वही भव्या एक चैनल भी चलाती है, और उस चैनल का नाम है इंडिया वॉइस चैनल। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भव्या के डॉक्यूमेंटेशन में है, भव्या के कागजों में है, भव्या की ये जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, भव्या की जो बैलेंस शीट है, उस सब में मेंशन्ड है बाकायदा कि भव्या ब्रॉडकास्ट इंडिया वॉइस नाम का एक चैनल चलाती है। अब आप सोचिए, साल 2018-19 में इसी भव्या ब्रॉडकास्ट से करोड़ों रुपए आते हैं मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनी में, और इसी साल 2018 में भव्या ब्रॉडकास्ट इम्पैनल हो जाती है। राज्य सरकार का जो सूचना विभाग जो ऐड देता है, जो चैनलों को जो रकम दी जाती है सरकारी विज्ञापन चलाने के लिए, सरकारी डॉक्यूमेंट्री चलाने के लिए, उसके लिए इम्पैनलमेंट होता है, सबको नहीं मिलती है, जो पैनल पे होते हैं उनको ही मिलता है। आप डॉक्यूमेंट देखिए, साल 2017 इंडिया वॉइस पैनल पर नहीं है, साल 2016 इंडिया वॉइस पैनल पर नहीं है, साल 2018 में अवेलेबल, साल 2018 में इंडिया वॉइस पैनल पे आ जाता है। फिर से याद करा दूं, इंडिया वॉइस उसी भव्या ब्रॉडकास्ट कंपनी का चैनल है जिसने मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनियों में 1,85,14,000 रुपए दिए हैं। उसके चैनल को उसी साल इम्पैनलमेंट मिल जाता है। अब ये सवाल उठता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या ये हितों का टकराव नहीं है मृत्युंजय कुमार सिंह जी, कि आप जिस कंपनी के जरिए करोड़ों की रकम ले रहे हैं
आपकी कंपनी में आ रही है करोड़ों की रकम, उस कंपनी का एक चैनल है, आप सरकार के मीडिया एडवाइजर हैं, और उस चैनल को उसी साल इम्पैनलमेंट मिल जाता है, यानी कि सूचना विभाग का जो मलाईदार ऐड मिलता है वो उसको मिलना शुरू हो जाएगा। आप बताइए, ये हितों का टकराव नहीं तो और क्या है। अभी तक तो ये कहानी हमने दिखाई थी कि एक भगौड़े से आपकी कंपनी ने पैसा ले लिया, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, जो लाखों निवेशकों का गाड़ी कमाई का पैसा हड़प करके दुबई बैठा हुआ है। गाड़ी कमाई का पैसा 60,000 करोड़ रुपया, ये जिक्र आ चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, जो हड़प करके बैठा हुआ है। उससे आपने पैसा ले लिया, उसकी कंपनी से आपकी कंपनी में आ गया, और वो कंपनी जिसमें आपका अपना सरकारी पता दिखाया गया है, राजभवन कॉलोनी का डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, राजभवन कॉलोनी सरकारी पता दिखाया गया है आपका और भारती कुमार सिंह, दो लोगों का बताओ डायरेक्टर नाम था MSB क्रिएशंस में। ये बात अलग है, बाद में जुलाई में आपने इस्तीफा दे दिया और अगस्त में भारती सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये इस्तीफा कैसे दे दिया गया, ये रकम कैसे आ गई। और दूसरा पहलू भी जो हमने दिखाया कि अतीक अहमद पीछे खड़ा हुआ है, ये राशिद नसीम के, ये बात कायदा हाईकोर्ट के सामने तथ्य आ चुका है, ये तथ्य रिपोर्टेड है कि पैसा कहां से आ रहा है। और तीसरा है कि किस तरह से जो कंपनी पैसा दे रही है आपकी कंपनी में, उसका एक चैनल है, उसको उसी साल इम्पैनलमेंट मिल जा रहा है। अब देखिए इम्पैनलमेंट के बाद क्या होता है, उसके बाद पैसे आने शुरू होते हैं इंडिया वाइज चैनल में, यानी कि और आसान भाषा में लगातार समझा रहा हूँ, कंपनियों का जाल जो है बड़ा उलझा हुआ होता है, आम दर्शकों को समझ में आए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। मुझे दोहराने की आदत नहीं, लेकिन यहाँ जानबूझ को दोहरा हूँ ताकि आप समझ जाइए पूरा मामला। भव्या ब्रॉडकास्ट एक कंपनी है जो कि इंडिया वाइज चैनल चलाती है। भव्या ब्रॉडकास्ट ने मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनी में 1,85,00,000 से ज्यादा रुपये दिए 2018 में, और उसी 2018 में उस चैनल को इंडिया वाइज को इम्पैनलमेंट मिल गया। अब क्या है, अब कमाई शुरू हो जाती है। अब यूपी सरकार के सूचना विभाग से इंडिया वाइज को अब विज्ञापन आने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास साल 2021 और 2022 में जो रुपये आए हैं यूपी सरकार से इंडिया वॉइस को, उसका ब्यौरा है, वो आपको हम बता रहे हैं। तो इस ब्यौरे के मुताबिक साल 2021-2022 में सोच ईमानदार, काम दमदार, फर्क साफ, इस एड कैंपेन के जरिए इसको मिले हैं पहले 2,60,190 और उसके बाद 45,84,300, यानी कि करीब 48 लाख रुपए मिले हैं। ये एक चंक आपको दिखा रहा हूं मैं। अब दूसरा चंक देखिए, इसमें कई सारे कैंपेन हैं। इसमें आत्मनिर्भर प्रदेश का कैंपेन है, आत्मनिर्भर प्रदेश भारत के लिए उत्तर प्रदेश, और इसमें वन महोत्सव का कैंपेन है, कोविड-19 का कैंपेन है, और जेवर एयरपोर्ट कैंपेन है, और इसमें अमाउंट लिखी है 57,76,913। ये मिल रहे हैं इंडिया वॉइस को। अब सवाल यही है कि आखिरकार मृत्युंजय कुमार सिंह जी, ये क्या है चक्कर? आप इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं? मैं तो लगातार आपको मेल कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप मीडिया एडवाइजर हैं, आपका काम क्या है कि सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करना। ये आप इस सब गेम में कहां से आ गए कि आप अपनी कंपनी खोल लेते हैं, उस कंपनी में दागी और अपराधी टाइप के लोगों से पैसे आने लगते हैं। एक कंपनी ऐसी है उसी में से जो आपको पैसा दे रही है, वो एक चैनल भी चलाती है, उस चैनल का उसी साल इम्पैनलमेंट हो जाता है और उसके बाद उस पर सूचना विभाग से धन बरसने लगता है। ये क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव का इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए आपको। जवाब इसलिए देना चाहिए कि आपका मामला है। मृत्युंजय कुमार सिंह मीन्स नथिंग अनलेस एंड अनटिल ही इज द मीडिया एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मृत्युंजय कुमार सिंह मीन्स नथिंग का मतलब यूं कह रहा हूं कि अगर आप एक प्राइवेट पर्सन होते और आपका ये लेन देन होता तो शायद मैं सवाल नहीं खड़े करता। आप एक प्राइवेट पर्सन है, आप अपना धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको कहीं से पैसा आया है, उस पैसे में अगर कोई इलिसिट मनी है तो उसको उसकी छानबीन होगी, दो राय नहीं होगी। लेकिन आप तो योगी सरकार के मीडिया एडवाइजर हैं, कितना बड़ा पद है, आपके पास इन्फ्लुएंस करने की ताकत है। और आप सोचिए कि जो इन्वेस्टर हैं लाखों, जिनका पैसा हड़प पे राशिद नसीम भागा हुआ है, वो रो रहे हैं। 4 साल से इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा है। देखिए ऑर्डर में दिखा रहा हूँ आपको, लगातार हर ऑर्डर में कहता है कि यूपी पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है। हर ऑर्डर में वो लगभग ये बात पूछ रहा है, ढिलाई क्यों बरत रही है, क्यों उसके कहने के हाईकोर्ट की याद दिलाने के बावजूद भी एक्शन नहीं हो रहा है। लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट ही सवाल कर रहा है। तो ये सवाल तो फिर उठेगा ही उठेगा मृत्युंजय कुमार सिंह जी, और इसका आपको जवाब देना चाहिए। ये नैतिकता का तकाजा है। हालांकि आज की दौर की राजनीति में नैतिकता वैसे ही दुर्लभ हो चुकी है जैसे सहारा के रेगिस्तान में बारिश। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल तो सवाल हैं, उनकी ज़ात है कि वो सर उठाते हैं और ये सवाल सिर उठाते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरह की सारी खबरें
यहाँ मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।